हेलो बच्चों, वेलकम टू तायल कोचिंग क्लासेस। अपन ने मैकेनिकल प्रॉपर्टी का लेसन स्टार्ट किया था। इस लेसन के अपने 7 पार्ट हो चुके थे। आज का अपना पार्ट नंबर 8। आज का अपना पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में अपने क्या देखना है? पार्ट नंबर 8 में अपने कैपिलरी ट्यूब देखना है और कैपिलरिटी देखना है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन क्या होती है, अपने को समझना है। और कैपिलरिटी क्या होती है और कैपिलरिटी की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल ध्यान दो। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है विच हैविंग वेरी स्मॉल बोर। जिस ट्यूब को एकदम स्मॉल बोर होता है, वेरी स्मॉल बोर, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। एकदम थीन बोर होती है, थीन बोर होती है, एकदम थीन होल होता है, उस ट्यूब को अपन बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। तो बच्चों क्या हो गई कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन? कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन ये होती है ट्यूब हैविंग वेरी स्मॉल बोर, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरिटी क्या होती है तो अपने को देखना है। ठीक है, कैपिलरिटी किसको कहेंगे अपने को बताना है। अगर अपन ने कोई भी कैपिलरी ट्यूब लिक्विड में डिप की, कोई भी लिक्विड एक कंटेनर में, एक बीकर में हमने लिक्विड लिया, उस लिक्विड में अपने कैपिलरी ट्यूब डिप की, और कैपिलरी ट्यूब अगर अपन डिप करते हैं, अगर ए लिक्विड उस कैपिलरी ट्यूब को वेट करता है नहीं चिपकता है, तो लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, तो उस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या होता है? राइज होता है। सेकंड कंडीशन देखो, अगर अपन ने कैपिलरी ट्यूब डिप की विच डज नॉट वेट द सॉलिड, फॉर एग्जांपल ये मर्क्यूरी है, विच डज नॉट वेट द सॉलिड। अगर जो भी लिक्विड है सॉलिड को वेट नहीं करता, इस कैपिलरी को वेट नहीं करता, तो उसमें लिक्विड क्या होता है? फॉल होता है। उसमें लिक्विड क्या होता है? फॉल होता है। ये जो फिनोमेनन होता है इसको बोलते हैं कैपिलरिटी। इसको बोलते हैं कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। इसको बोलते हैं कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। ध्यान दो, when capillary tube deep in a liquid which wet the solid, when capillary tube deep in a liquid which wet the solid, then liquid rise inside the capillary tube. और सेकंड कंडीशन क्या होती है? when capillary tube deep in a liquid which does not wet the solid, उसको अगर वेट नहीं करता है, चिपकता नहीं है, बाहर बाहर भागता है लिक्विड, तो उसमें लिक्विड डिप्रेस होता है, उसमें लिक्विड डिप्रेस होता है। अगर लिक्विड राइज हो और डिप्रेस हो, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। फिर से एक बार रिपीट करके बताता हूँ आपको। अगर अपन ने बच्चों ध्यान दो, अगर अपन ने कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब को अगर लिक्विड में डिप किया, अगर वो लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, सॉलिड को वेट करता है नहीं चिपकता है, तो उसमें लिक्विड राइज होता है, उसमें लिक्विड क्या होता है? राइज होता है, उसमें लिक्विड राइज होता है। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर अपन ने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया विच डज नॉट वेट द सॉलिड, विच डज नॉट वेट द सॉलिड, देन उस कंडीशन में लिक्विड फॉल होता है। अगर लिक्विड राइज हो और फॉल हो, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। तो अगर इसमें अपन सिंपली लिखेंगे जैसे, व्हेन कैपिलरी ट्यूब डीप इन अ लिक्विड, देन लिक्विड राइज और फॉल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल अपने को देखते हैं। अपने को पता है ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, ट्रीज में क्या करते हैं, जो वाटर होता है और सरफेस का वाटर राइज होता है टॉप तक। ट्रीज का टॉप का भी पोर्शन जो लिप होते हैं अपने को ग्रीन दिखते हैं। क्यों ग्रीन दिखते हैं? क्योंकि लिक्विड राइज होता है ड्यू टू कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन ऑफ रूट। ट्रीज के जो रूट होते हैं, रूट की वजह से कैपिलरिटी होती है, उसमें लिक्विड जो राइज होता है, इसीलिए पूरा पेड़ क्या दिखता है अपने को? ग्रीन दिखता है। सेकंड एग्जांपल होता है विक। लैंप जो होता है, लैंप में ऑयल राइज होता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑफ विक। विक जो होती है उसको अपन, विक जो होती है कॉटन की विक जो होती है, वो क्या करती है? ऑयल को राइज करती है और अपना लैंप बर्न होता है। जब तक ऑयल खत्म नहीं होता तब तक वो लैंप क्या होता है? बर्न होता है। दिस इज द कैपिलरिटी का सेकंड एग्जांपल। ये हो गई अपनी कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। तो इसके बाद अपने को देखना है व्हाई कैपिलरी राइज और फॉल। व्हाई कैपिलरी राइज और फॉल, कैपिलरी राइज क्यों होती है और फॉल क्यों होती है, ये अपने को देखना है तक क्लियर है? देखो, जब अपने क्या देखना है, कैपिलरी राइज क्यों होती है और फॉल क्यों होती है, लिक्विड राइज क्यों होता है, फॉल क्यों होता है, ये अपने को समझना है। ध्यान दो यहाँ पे, अगर अपन ने राइज वाली कंडीशन अपन देख लेंगे, फॉल वाले आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। राइज वाली कंडीशन अपन देख लेंगे। अगर ये अपना कैपिलरी ट्यूब थोड़ी बड़ी निकाली मैंने, विच वेट द सॉलिड, अगर वेट करता है तो सरफेस अपना क्या रहता है? कॉनकेव रहता है। सरफेस क्या रहता है अपना? कॉनकेव रहता है। यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी,
ए बी सी डी। इस कंडीशन में अगर लिक्विड कैपिलरी ट्यूब अपने लिक्विड में डिप की, अगर सरफेस अपना कॉनकेव है तो अपने को पता है होता है, अगर लिक्विड सरफेस अगर कॉनकेव है, सरफेस ऐसा है तो अपने को पता है ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, नीचे का प्रेशर कम है, इसीलिए ऐसा है। अगर सरफेस अपना कॉन्वेक्स है तो अपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, बराबर है। इस कंडीशन से क्या होता है, ए और प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट ए ग्रेटर है प्रेशर एट बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, प्रेशर एंड कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड। अगर अपना सरफेस अगर कॉनकेव है तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द लोअर, कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द लोअर, इसलिए प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, इसलिए ए पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रेशर एट बी। सेकंड इक्वेशन क्या लिखना है, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट डी, इक्वेशन सेकंड। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो अपन, आप ए पॉइंट और डी पॉइंट एयर का पॉइंट है, ए पॉइंट और डी पॉइंट किसका पॉइंट है, एयर का पॉइंट है, इसलिए उसको बोलेंगे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए और डी दोनों एटमॉस्फेयर का पॉइंट है, इसलिए उसको अपन बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए अपन क्या लिखे बेटा, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट डी। समझ रहा है आपको, बोर्ड में डायग्राम में क्या दिख रहा है, ए बी पॉइंट एटमॉस्फेयर का है, डी बी पॉइंट एटमॉस्फेयर का है, दोनों पॉइंट एटमॉस्फेयर के, इसीलिए अपन उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी इक्वल टू पी डी। उसके बाद थर्ड इक्वेशन पी डी इक्वल टू पी सी, इक्वेशन थर्ड। पी डी इक्वल टू पी सी क्यों बोला, क्योंकि डी पॉइंट और सी पॉइंट हॉरिजॉन्टल सरफेस में ऊपर का और नीचे का पॉइंट है। अगर मेरा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ का ऊपर का और नीचे का पॉइंट दोनों का प्रेशर सेम है, इसीलिए तो मेरा सरफेस हॉरिजॉन्टल है ना, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऊपर का और नीचे का पॉइंट सेम है, इसीलिए ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए उसको बोलेंगे अपन सेम प्रेशर होता है दोनों पॉइंट का, ऊपर के पॉइंट का और नीचे का पॉइंट, बिकॉज ऑफ पॉइंट सी एंड डी आर point above and below the same horizontal level, therefore pressure at C equal to pressure at D. From equation second and equation third, second और थर्ड इक्वेशन से क्या लिखेंगे अपन, PA equal to PC, PDBD कैंसिल, PA equal to PC, तो PA की वैल्यू अगर अपन PC पुट अप करेंगे इस इक्वेशन 4 बोल देंगे, और 4 और फर्स्ट इक्वेशन पर से क्या लिख सकते हैं आप, फोर्थ और फर्स्ट पी ए इक्वल टू पी सी, एक ही जगह अपन पी सी लिखेंगे, पी सी इज ग्रेटर देन, दिस इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पी सी इक्वल टू पी सी इज ग्रेटर देन पी बी, पी सी ग्रेटर है एज कंपेयर टू द पी बी, पी सी का प्रेशर ज्यादा है पी बी से, पी सी का प्रेशर ज्यादा है पी बी से। आपको पता है लिक्विड ऑलवेज, ये अपना कैपिलरी ट्यूब हो गई, पीसी का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द पीबी, इसीलिए लिक्विड राइज होगा इनसाइड द कैपिलरी। सी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉइंट बी, सी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉइंट बी, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, बी का प्रेशर कम है, इसीलिए लिक्विड राइज होगा इनसाइड द कैपिलरी। जब तक सी और बी का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता तब तक लिक्विड क्या होता है, राइज होता है। दिस रीजन है लिक्विड राइज होने का, इसके अपोजिट होता है कैपिलरी फॉर्म। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पॉइंट ए, कॉनकेव सरफेस का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉन्वेक्स सरफेस, देयरफॉर पीए इज ग्रेटर देन, ए और डी एटमॉस्फेयर के पॉइंट है, ए और डी एटमॉस्फेयर के पॉइंट है, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है। डी और सी पॉइंट जो होते हैं प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे का पॉइंट होता है, इसीलिए प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से पीए इक्वल टू अपन ने पीसी लिख लिया, और पीसी की पीए की जगह पीसी पुट अप किए तो पीसी इज ग्रेटर देन पीबी। सी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉइंट बी, देयरफॉर यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का कम है, तो कम ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर तक लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है, इसलिए लिक्विड फ्लो होगा इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। दिस इज द रीजन ऑफ कैपिलरी राइज। इसके अपोजिट होता है कैपिलरी फॉर्म। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।